नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को ये शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। और ये देखो मेरा कान्हा, ओए होए क्या स्माइल इनकी, मैं तो वाड़ी जावा। मस्त लग रहा है मेरे कानू, है ना। पूजा पाठ संपन्न होने के बाद हमारा सीधा प्रस्थान होता है किचन में, वहाँ पेट पूजा की तैयारी। उससे पहले मैं बनाती हूँ अपने लिए एनर्जी ड्रिंक और पीछे से आवाज़ आती है, अरे मैं भी हूँ लाइन में कब से रे बाबा। फिर यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ, मेरी मम्मी पता नहीं पीछे किस चीज़ का जांच और पड़ताल कर रही है, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं जब भी किचन में होती हूँ ना तो बस मुझे ऐसा लगता है कि मेरे आजू बाजू कोई ना हो। मैंने कुछ कालिदास वाली काम की है, देख लो। मैंने अपने हेयर वॉश किए हैं, इसलिए किया क्योंकि मैंने ऑयलिंग की थी और उससे मुझे इन्फेक्शन हुआ, मतलब लेने के देने पड़ जाते हैं। समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है मेरे साथ। ऑयलिंग किया क्योंकि सर दर्द कर रहा था, सोचा उससे रिलीफ मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ और इन्फेक्शन जैसा लगा था बढ़ते ही जा रहा है, क्योंकि मैं तेल कभी नहीं लगाती हूँ बालों में। फिर मैंने कर ली वॉश 2 दिन के बाद। सर दर्द का तो पता नहीं, लेकिन इन्फेक्शन बढ़ रहा था और फीवर है। फिर भी मुझे शैम्पू करना पड़ गया क्योंकि मुझे तेल को सर से हटाना था, नहीं तो और स्यापा हो जाता। और यहाँ मैं फीवर की मेडिसिन ले रही हूँ। वाह ग्रेट यार। नाकों में तो फ्लॉट सी आ गई है। और मेडिसिन पहले तो मैंने पानी पिया, क्योंकि ये फीवर जब होता है ना तो गला बहुत सूखता है। मेरे साथ ऐसा होता है, शायद सबके साथ होगा। और नहाते नहाते मेरे कान में पानी भी चला गया, क्योंकि ठंडा पानी से नहाई ना, कूद फान करके। तो फीवर है, हालत ख़राब सच में हो रही है। इसलिए मैंने आने के साथ चाय चढ़ा दिया कि चलो ठीक है फटाफट चाय पीते हैं, थोड़ी बहुत तो एनर्जी बूस्ट होगी। अब क्या कर सकते हैं, ये भी मना है, लेकिन इसके बिना ज़िंदगी नहीं चलती है। तो पानी बहुत बहुत प्यास लगती है, मन करता बहुत ठंडा तुम कोल्ड ड्रिंक ही पी लूँ। तो फिर तो यही हो जाएगा ना कि कुल्हाड़ी से चोटी लगेगा, मैं पैर रख दूँगी कुल्हाड़ी के ऊपर, वैसी वाली बात हो जाएगी। ये तो बताओ, एक तो फीवर ऊपर से ऐसे मन कर रहा है कि कोल्ड ड्रिंक ही पी लूँ, क्योंकि गला बहुत ज़्यादा सूखता है। तो यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ, पीछे से आवाज़ आ रही है, अरे मैं भी लाइन में कटोरा लेके। मैंने कहा तू कटोरा कब लेके खड़ा रहा, मतलब छन्नी की आवाज़ और सस्पेन की आवाज़ आनी चाहिए, उसका तो 10 से आवाज़ आती है भाई की। अरे मैं भी हूँ, थोड़ा ध्यान इधर भी, अकेले तो गटक ही नहीं सकते हो जैसे। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी चाय बना रही हूँ और यहाँ मैं लाइटर पता नहीं ऑन नहीं हो रहा था, उसको मैंने 2 बार ठुका तो वो मतलब काम करने लगा। तो ऐसे ही ठोक ठाक के जो चीज़ ख़राब होता है ना, मैं काम चला लेती हूँ। और यहाँ मैं भून रही हूँ जीरा, क्योंकि ना मुझे जीरा चाहिए था भुना हुआ पिसा हुआ, क्योंकि जब भी मैं कोई सब्ज़ी व कद्दू वगैरह के बनाती हूँ थोड़ा सा ऐड करती हूँ। फ़िलहाल मेरे मुँह में तो टेस्ट वेस्ट कुछ भी नहीं है, बस गरम ही लगता है और बाद बाकी कुछ नहीं। तो जीरा भून के मैं हमेशा रखती हूँ डब्बे में करके। अगर कभी सैलेड वगैरह बनाया तो उसमें भी डाल देते हैं, अगर नहीं है चाट मसाला तो कम से कम काला नमक और जीरा पाउडर डाल देते हैं, या फिर रायता वगैरह। तो मुझे याद आया कि मुझे आज डालनी है सब्ज़ी में, तो मैंने इसको चढ़ा दिया, इधर मैंने चाय चढ़ा दी है। और पता नहीं था जैसे मैं चाय बना का ही नहीं था। अब जा कर के मैंने इसमें दूध ऐड किया है, क्योंकि कड़क वाली चाय पीनी थी, तो चाय पत्ती कड़कने दो यार, लिफ्ट थोड़ा समय लगता है कड़कने में। पता नहीं पीछे मेरी मम्मी क्या कर रही थी, बार मैं यही सोच रही थी, ढूंढ क्या रही थी वो, कोई पलंग के नीचे देख रही है, कभी डब्बे के पीछे देख रही है, पता नहीं चलता है ना। बाद में याद आता है जब वीडियो मतलब वॉइस ओवर को ना, तब पता चलता है अरे आगे पीछे क्यों डोल रहा था कोई। ये देखो धीरे धीरे कढ़ाई उधर कर दिया, ऐसे कढ़ाई मला था। अच्छा वो हाँ, मम्मी ना क्या की थी, मैं जब भी जीरा को पीसती हूँ ना तो मैं क्या करती हूँ, नीचे पेपर लेके और ना सिलबट्टे का जो लोढ़ी होता है ना उससे पीस लेती हूँ, ताकि पेपर में ही रह जाए। और इधर मेरी मम्मी काले वाला काम कर दी, स्लैब के ऊपर ही पीस दी। देखो लोढ़ी थोड़ी पोंछ रही है स्लैब को, वहीं पे वो पीसी थी। हाँ अब याद आया कि मेरे पीछे मम्मी डोल डाल क्यों कर रही थी। मेरा काम आसान नहीं किया रे बाबा, मेरा काम और बढ़ा दिया, स्लैब पे पूरा जीरा जीरा कर दिया रे बाबा। और याद देखो चाय कितनी कड़क बनी, मुझे कड़क चाय पीनी थी अदरक वाली। पीछे से आवाज़ मारता है मुझे भी दे दो, बनाया तो इतू सा था, बाद में मुझे शेयर करना पड़ गया, नालायक कहीं का। खैर कोई नहीं, दे दे थोड़ा सा। और यहाँ मैं एक्ट कर रही थी बिल्ली का। भाई साहब बिल्ली ना कल रात में चढ़ गई थी ये एल्वेस्टर के ऊपर, और ना बारिश हुई है ना तो एल्वेस्टर में से फिसलन से हो, मेरा देखा एक्शन देखा, सर्दी बहुत जोर की। ये दवाई देख के तो मुझे नाना जी याद आ रहे हैं मेरे, बहुत बड़ा था। मैं सोच रही थी मेरे कंठ से पार भी होगा कि नहीं होगा, कि उंगली देके ठेलना पड़ेगा। और भाई साहब इतना तीता टेस्ट था मेडिसिन का, मैं तो अभी भी मेरे को वही चीज़ याद आ गया बोलने के साथ साथ। और ये देखो मेरा एक्शन, मतलब इतना गंदा टेस्ट कि बता नहीं सकती हूँ। अभी अभी वीडियो देख के लग रहा है कि मैं ऐसे मुँह बनाई थी पागलों की तरह। ये प्रभु। खैर छोड़ो, उसका यहाँ जब मम्मी जीरा पीस के रख गई है, उठाई नहीं है, वही मैंने फाँक लिया कि चलो कम से कम मुँह का टेस्ट चेंज हो जाए।
तो अगर आपको रहना है हेल्दी और फिट तो ये खाओ। अब क्या खाओ आगे देखते जाओ। तो इस तरह से प्याज को कट करो। और यहाँ मेरे हस्बैंड अंकुरित चना लाए थे, घर में इतना मूंग है फिर भी पता नहीं कि दो वो बना के देते हैं झालमुड़ी टाइप का, उसमें दो था। मैं बहुत खुश हो गई कि अरे मेरे को फीवर है ना, मेरे हस्बैंड झालमुड़ी लेके आए। जब खोलती हूँ देखती हूँ अंकुरित मूंग, मेरा तो दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा कि ओए उल्टी खोपड़ी के, घर में इतना सारा मूंग है, आप ये मूंग उठा के क्यों लाए? क्या बोलते हैं कल सुबह सुबह चाट बना के इसका देना। मैंने चलो ठीक है। तो देखो जो जो खराब हो रहा था मैंने सब इसमें डाल दिया है। गाजर खराब हो रहा था, गाजर डाला है, प्याज डाला है, धनिया पत्ता भी इसमें डाल दिया। यार टेस्ट सच में बहुत ही यम्मी आया था। और हेल्दी रहना है, फिट रहना है तो आप सुबह सुबह कुछ भी मत खाओ, ये खा लो। जितना तामझाम मैंने किया नहीं करना तो सिर्फ मूंग और चाट मसाला भी खा सकते हो। और जो भी मैंने डाला, गाजर भी तो अच्छा ही हेल्थ के लिए है, ओनियन भी, प्याज के वो प्याज जो है वो सब बालों के लिए अच्छा होता है। उसका ब्लैक सॉल्ट और नींबू मैंने इसमें निचोड़ दिया था, लेकिन वो वाला पार्ट स्किप हो गया कैसे, फिर मैंने मिला दिया था। और वो जीरा पाउडर जो मतलब पीछे मम्मी ने पीसा था ना, कांड किया था ना, वो भी मैंने इसमें थोड़ा सा मिला दिया था। खाने के बाद मेरे हस्बैंड ने बोला बहुत टेस्टी बना है, लेकिन थोड़ा सा ही दिया था मैंने। और फिर भाई बोलता है ठीक है मुझे भी दे दो। मेरे भाई को ना ये सब बहुत पसंद है, अंकुरित चना, काला वाला, ये वाला। उसके बाद मुझे याद है टमाटर भी है घर में बहुत सारा, वो भी डाल दे। मतलब एक दिन में जितने विटामिन प्रोटीन थे सब मैंने डाल दिए इस चने में। सच बताओ तो ये चाट सच में हेल्थ के लिए अच्छा है। सुबह में ना ये खा लो तो ज़्यादा फाइबर रहता है ना मूंग में, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब मैं किसको ज्ञान, मैं क्यों ज्ञान दे रही हूँ, क्योंकि मेरे से ये समझ से पड़े है। ठीक है, मुझे तो सिर्फ चाय बिस्किट से मतलब है। और उसके बाद सीधा खाना, खाना में 2 रोटी होता है मेरा। फिर शाम में अगर चाय साय पी लिया, बिस्किट खा लिया अलग बात है, आजकल तो वो भी बंद है। फिर सीधे रात में 2 रोटी। देखो कितना यम्मी लग रहा है ना, सच में बहुत टेस्टी बना था। मिर्च भी डाल दिया मैंने, तीखी वाली मिर्च थी। ओए होए मज़ा ही आ गया था एकदम से। तो ये तो मैंने दोनों का आराम से एकदम शॉर्टकट नाश्ता, शॉर्टकट नहीं बोल सकते यार, हेल्थ के लिए अच्छा है। ठीक है, क्योंकि और कुछ ये लोग खाना पसंद करते ही नहीं, पराठा पूड़ी ये सब कुछ भी नहीं खाते हैं। और फिर मैं आ गई थी पेट पूजा की तैयारी करने के लिए। नाश्ता तो निपट गया और सर्दी बहुत कस के लगी थी। ऊपर से मैंने शैम्पू जो करा था, देखो बाल को पौनी करके रखा और जूड़ा बना के रखा है ना, तो इससे और जो है ना और ठंड सी लग रही थी। इस वजह से हालत और ख़राब हो रही है। खोल तो बाल को सकती नहीं हूँ मैं, क्योंकि खाना बना रही हूँ, अच्छा लगता मतलब चूल चाल मतलब चले के खाने में बाल वाल तो अच्छा नहीं लगता ना। तो इसलिए मैंने क्या किया है, पौनी बना दिया, भींगा हुआ पूरा बाल था। और यहाँ मैं काट रही हूँ कद्दू। कद्दू कटेगा समय बटेगा, नहीं बटेगा रे बाबा। थोड़ा सा है। तो जब मैं कद्दू कट कर रही थी ना, मुझे दाल में मिक्स करना था, मूंग की दाल में। और पीछे से भाई आवाज़ मारता है जितना कर सकती हो ना उतना ही करना, ज़्यादा तामझाम खाने मत करना, सिंपल सा कुछ बना दो। 2-3 दिन से भाई बहुत, मैं मतलब बोल के ही काम आसान कर दे रहा है मेरा, बात बाकी मैं करूँ ना करूँ अलग बात है। तो कद्दू ख़राब हो जाता, तो मैंने ना कुछ का कद्दू का भुजिया बना लिया था सूखा हुआ। और ये छिलका मैं दिखा रही थी, क्योंकि ये छिलका का भुजिया बहुत ही यमी बनता है, बिलीव करो। मैंने एक बार ही बनाया था और मैंने देखा कहाँ था, मेरी एक बगल में आंटी रहती है, बंगाली आंटी है, वो बना रही थी। ठीक है, तो मैंने कहा आंटी ये छिलका आप क्यों रख रहे हो? तो बोलती है क्या इसका भुजिया बनाऊंगी। बोले उड़ी बाबा, हम तो फेंक देता है, आप भुजिया बनाएगा, कैसा लगता है खाने में? तो मेरे को बोली नीसू नहीं नीतू, मेरे अल्ले बहुत से नाम है। ठीक है, मेरे बहुत से नाम है, जो जो मिलते एक नया नाम देके जाते हैं। तो वो मेरे को आज तक नीशू बोली नहीं, नीतू बोलती है। नीतू हम तुमको खिलाएगा मोना, बंगाली है ना इसलिए मोना बोलती है प्यार से। मोना हम तुमको काल बना के खिलाएगा, काल तुम आना हमारे घर में, नहीं तो हम पहुंचा देगा। हमने नहीं पहुंचाना नहीं, मैं आ जाऊंगी, मैं आ जाऊंगी। शाम को खेलने जाती थी ना उसके बेटी के साथ, यानी कि मेरी फ्रेंड है ना वो, उसके साथ जाती थी थोड़ा टाइम स्पेंड करने। तो गई थी उसके पास ही, देखती हूँ एकदम फ्राई की मस्त सा। बंगाली तो समझ जाओ डिश अच्छा ही बनाते हैं। और जो हम लोग जो फेंक देते हैं उसका भी रेसिपी बहुत अच्छा बनाते हैं। जैसे गोभी का डंठल हम लोग फेंक देते हैं ना, बंगाली लोग बुरा मत माना, जो भी बंगाली सिस्टर देख रही हैं, वो लोग चरचरी बनाते हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है। हम लोग जो है ना उसको फेंक देते हैं कि उसको छिलना काटना बनना करना पड़ता है, लेकिन वो लोग बहुत प्यार से सब्जी कट करते हैं। एक बड़ा सा प्लास्टिक लेंगे, बैठेंगे और ना सब्जी में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, कट करने में तरीके से काटते हैं। ठीक है, तो मुझे सच में वो जो था ना, मैंने खाया ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने आंटी ये तो बहुत अच्छा लगा। वही लगा ना, बोले हम तो फेंक देते हैं, अभी भी मैं फेंक रही हूँ, क्योंकि उसको काटने में ना बहुत ज़्यादा समय लगता है, महीन महीन काटना पड़ता है कद्दू के छिलके को। भुजिया टाइप का बनता है, बड़ा बड़ा लच्छा लच्छा ऐसा। लेकिन सच में बहुत क्रिस्पी बनाओगे ना, बहुत। और उसमें थोड़ा सा चावल का आटा अगर मिला दो
और पकोड़ा बना दो तो और ही मज़ा आ जाता है। मैंने वो देख के 2-3 बार ट्राई किया था, घर में सबको बहुत पसंद आया, लेकिन हाँ समय बहुत लगता है उसको कट करने में, जो कि मेरे पास तो है नहीं रे देवा। तो यहाँ मेरा एक्शन वक्शन पे ध्यान मत देना, सर्दी भी लग गई है, ऊपर से मैंने फिर से कह रही हूँ कि बाल को जो मैंने बांध के रखा हुआ है ना, इससे और मुझे ठंड लग रही थी और मेडिसिन ले लिया है। लेकिन ये वीडियो मैं बना रही हूँ 4 दिन के बाद और मुझे अभी तक कोई आराम नहीं मिला है। और जो सामान वो लाए थे वो अभी भी चेयर पे पड़ा हुआ है, पता नहीं कब उठ के यहाँ से जाएगा और मेरा चेयर खाली होगा। और चेयर पे मैंने इसलिए रखा क्योंकि चूहे के आतंक से ये काट कूट देगा। और यहाँ पे पता नहीं क्या टॉपिक लेके हंसी आ रही थी मुझे। होता है ना, इधर खाना बनाते थे भाई, इधर से कुछ ना कुछ बोलते रहता है। साइड में ही भाई का रूम है वो, तो उसके लिए। और यहाँ पे मेरे घर में, मेरे नानी घर में लगेंगी मामी, लगेंगी पता नहीं कैसे करके मामी लगती, बस लगती है, दूर की मामी लगती है, बस इतना ही जान लो। तो उनके बेटे का है जनेऊ और मेरे भाई के फ्रेंड की है शादी। अब मेरा भाई परेशान है भाई साहब, भाई दोस्त की शादी की शॉपिंग के लिए। मम्मी को आज अचानक बोलता है, मम्मी क्या सजाओगे यार, हमको तो जाना अपने दोस्त की शादी में, फिर सेम डेट है, फिर कैसे होगा। मैं समझ गई थी कि ये गोलीबाज गोली दे रहा है। इसके कहने का मतलब सीधा सीधा है कि मम्मी मैं नहीं जा पाऊँगा, तुम कुछ और जुगाड़ लगा लो। ऐसे हम तो नहीं जाएंगे, हमको तो घर में ही रहना है, क्योंकि कोई ना कोई घर में, हम हमेशा घर में ही रहते हैं, हम कहीं नहीं जाते रे बाबा। मम्मी का जाना ज़रूरी है क्योंकि मम्मी घर की गार्जियन है, मैं तो क्या ही बोलूँ। खैर फोकस था मेरा कद्दू कट करने पे, ये देखो कैसे मैं काट रही हूँ, ये सब निंजा टेक्निक है। कद्दू कट करने के। तो अब भाई क्या करेगा, भाई के पास तो सच में समय नहीं, पूरा व्यस्त रहता है। तो चाय से पिया, मैंने कहा हाँ अब तो तुम चलोगे बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो क्या बोलता है, दोस्त है तो जाना पड़ेगा ना। मैंने कहा दोस्त है तो तुम आंधी तूफान बारिश धूप कुछ नहीं देखोगे, और जब घर के लिए कोई काम बोलूँगी तो तुम्हारे सर पे आफत सी आ जाती है। खैर कोई नहीं, क्या कर सकते हैं, फ्रेंड्स है तो जाना तो बनता है। लेकिन हाँ, घर का कोई काम बोलो तो वो तुरंत ना नुकुर कर देता है। और यहाँ खांसी सर्दी सब के साथ देख लो, मैं बना रही हूँ खाना, कितना मेहनत करना पड़ता है, तबीयत ख़राब है फिर भी अनेकों काम करने पड़ते हैं। एक सामान मैं रख नहीं पाई, किसी तरह खाना पीना बना के आई हूँ। उसके बाद ये सामान जो सेट करना है ना थोड़ा बहुत, तो जैसे जैसे काम पड़ते जा रहा है मैं लेके जा रही हूँ। लेकिन ये बोरा अभी भी मेरे रूम में कुर्सी पे ही पड़ा है, पता नहीं इसका पतरा कब निकलेगा और ये मेरे रूम से जाएगा। तो यहाँ पे देखो दिन का तैयारी तो हो ही रहा है खाने का, मैंने सोचा रात का भी कर लूँ। तो सब्ज़ी खा खा के सब परेशान हो गए थे, तो काला वाला चना था, मैंने कहा चलो इसको भिगो देते हैं, इसका बनाऊँगी। अब ये वाला ब्लॉग आपको कब मिलेगा मुझे नहीं पता है, खैर जो भी हो। और यहाँ मैं नाश्ते गाते खाना बना रही हूँ, क्योंकि सामने से ना किसी ने पूछा ये वाला स्टेप कैसे होता है बताओ तो। तो मैं उसको स्टेप बता रही थी, गाना बहुत ट्रेंड में चल रहा है ना वही वाला। तो यहाँ पे मैं कद्दू का 2 ही चीज़ बना दूँगी, एक तो दाल में मिक्स करके बना दूँगी तो कद्दू खप जाएगा, दूसरा कद्दू का भुजिया, मतलब कद्दू 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 ही रेसिपी बनेगी आज। उसके बाद करेला फ्राई कर दिया था मैंने, या चोखा से कुछ बनाया था, याद नहीं आ रहा है क्योंकि बहुत दिन पहले का वीडियो है। यही 2-4 दिन हो गया, उतना याद रहता नहीं है यार। और सच बताऊँ तो एडिट करने का मन भी नहीं करता है, इतनी हालत ख़राब हो रखी है। एडिट करने से पहले आवाज़ 2 तरह के आते हैं, कभी आवाज़ फंस जाता है, कभी खांसी आने लगती है, तो ये सबसे आपा है। तो फिर मैं टमाटर मेरे यहाँ, आहा टमाटर बड़े मज़ेदार, बहुत सारे टमाटर लगे हैं भाई साहब, क्या बोलूँ। 2-3 घर बाँट भी दिया मम्मी ने कि लो भाई घर का है तो खाओ। घर का भी देने मज़ा आता है ना, कि चलो घर का है, बिना वो स्प्रे का और खाद वाद का है, एकदम फ्रेश है। और 2-3 दिन से पता नहीं इंद्र भगवान को क्या हो गया है, बस बारिश ही करवाए जा रहे हैं। और क्या हुआ था, बिल्ली चढ़ गई थी एल्वेस्टर के ऊपर चूहा को पकड़ने के लिए, तो भाई चूहा तो पकड़ा नहीं, ऐसे ससर के गिरी नीचे, पानी लगा हुआ था पूरा धपाक से। भाई बोलता है अच्छा वह मोटी गिरी गिरी चोट लगा रही, उसको चोट थोड़ी लगा।
वो क्या कि चुपचाप मम्मी के रूम में गई और जा कर के ना नेट के पीछे के सो गई। जब पैर में लगा ना मम्मी बोलती क्या है, दिखती है कि बिलैया करती है म्याऊं म्याऊं। तो मम्मी सोची खिड़की के उस पार होगा, लेकिन जब ना मम्मी का पैर लगा ना तो बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट सा लगा ना, तो मम्मी उठ के बैठ गई, देखती है बिल्ली बैठी है। उसके बाद भाई साहब दिया उसको एक किक, बिलैया भागी बाहर। उसको सब घर से बाहर किया, नहीं तो घर गंदा कर देती, टट्टी वट्टी कर देती और एक स्यापा यार। फिर इसको घर से भगाई मम्मी। तो ऐसा होता है क्योंकि बारिश जो हुई है ना, एल्वेस्टर पूरा फिसलन सा हो गया है। तो यहाँ पे मैंने तेज़पत्ता, हरी मिर्च और जीरा से छौंका लगा दिया था कद्दू को, क्योंकि 2 दिन से 3 दिन से तबीयत ख़राब है, तो रात का खाना जो होता है बाहर का ही आ रहा है। तो भाई बोला दीदी क्या बना रही हो, तो मैं बोलती चुपचाप रहो, 3 दिन से बाहर का खाना खा रहे हो, आज दीदी तुम लोग का जो है ना लीवर किडनी फेफड़ा सब सही करेगी, एकदम ज़्यादा खाना बना रही है। तो यहाँ दाल कद्दू और ये कद्दू के भुजिया ऐसे सूखा सब मैं बना रही थी। उसके बाद फिर करेला ना क्या था पता नहीं, याद नहीं आ रहा, वो अगर होगा आगे ब्लॉग में तो देख ही लोगे आप, या फिर मैंने ऐड भी किया है कि नहीं। तो यही मैंने बनाया था, और चावल और पराठा अपने लिए बनाने नहीं आई थी मम्मी, गुस्सा की तो बना दिया। ये देखो फिर यहाँ रात का सीन था, यहाँ मैं सोयाबीन लेने आई थी और सब सामान आधे से अधिक निकल गए, आधे में ही पड़े हुए हैं। तो खैर कोई नहीं, चैनल पे पहली बार आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और कमेंट कर देना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो ऐसे ही करके एक सामान करके लेके जा रही हूँ और अभी वीडियो बना रही हूँ, और अभी भी ये बोरा मेरे रूम में कुर्सी पे ही पड़ा हुआ है। पता नहीं भाई साहब ये कब तक पड़ा रहेगा, देख देख के तो मैं पगला गई हूँ कि कब मैं इसको समेटूंगी। बस काम पड़ रहा है, सामान सब निकले जा रहे हैं, निकले जा रहे हैं, निकले जा रहे हैं, लेकिन ये बोरा निकलने का नाम ही नहीं ले रहा रे बाबा। तो रात को मैंने सोयाबीन बनाया था, बाहर का 2-3 दिन से खाना खा खा के सबको थोड़ा सा मसाला वसाला, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, थोड़ा बहुत ठीक लगता है मूड तो जा कर के बना देते हैं। लेकिन आज 2 दिन से खाना मम्मी ही बना रही है। ये तो पहले का क्लिप है ना, मम्मी ही बना दे रही है, मुझे ख़राब लगता है तो बीच में जाके देखती हूँ मम्मी क्या कर रही, कुछ हेल्प करा दूँ, बोलती नहीं नहीं मैं कर लूँगी। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं रखती हूँ, फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।